एग्ज़ाम के नाम पर ही बच्चों को आने लगता था फीवर। कई बच्चे एग्ज़ाम भी नहीं दे पाते थे। ऐसा भी होता है। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन एक्सप्रेस न्यूज़। एग्ज़ाम का डर किस तरीके से निकाला जाता है, ये शिवसेना ने अच्छी तरीके से दिखा दिया। पिछले कई सालों से बोर्ड एग्ज़ाम की प्री एग्ज़ाम्स लेकर बच्चों के मन से बोर्ड एग्ज़ाम का डर निकाल दिया गया है। केवल डर ही नहीं, बल्कि बोर्ड एग्ज़ाम किस तरीके से लिखना चाहिए, अत्याधुनिक तरीके से किस तरीके से आपको बारकोड प्लेस करना चाहिए और अन्य सारे प्रैक्टिकल किस तरीके से किया जाता है, इसका जीता जागता एग्जाम्पल के स्वरूप उनका एग्ज़ाम लिया जाता है, जिसे बखूबी बच्चे दे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या है पूरा मामला और किस तरीके से इस बार पप्पू भेसिया टीम ने एग्जाम ले बच्चों का डर भगाया, दिखाते हैं नेशन एक्सप्रेस न्यूज़ के पूरी करवा रहे हैं शिवसेना की तरफ से। और कई सालों से ये आप करते आ रहे हैं, ये पहला इनिशिएटिव आपने ही लिया था और अब ये बहुत बढ़ चढ़ के बड़े पैमाने पर हो रहा है, क्या कहेंगे? ऐसा है कि ठाणे जिले में धर्मवीर आनंद दिघे साहब ने ये जो शुरू की थी ऐसी सराव एक परीक्षा, वो उसको करीबन 34-35 साल हो गए और मीरा भाईंदर के अंदर पहले से ही शुरू था, लेकिन जब से सम्माननीय प्रताप सरनाईक साहब ने जो शुरू किया, बड़े पैमाने पे मीरा भाईंदर के अंदर ऐसी सराव परीक्षा ली जाती है। और इसका माध्यम ऐसा है कि जितने भी स्कूल है, जैसे इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश है, मराठी मीडियम के बच्चे इतने प्रोत्साहित होते हैं, क्योंकि तो उन लोग को पहले वाले जो एग्ज़ाम लिए हुए बच्चे वो बता दें कि ये एग्ज़ाम आप कर लो, तो कि शिवसेना करती है, उसके माध्यम से आप लोग को पता चलेगा कि एसएससी सराव आगे बोर्ड के ऊपर एग्ज़ाम देना है तो कैसा देना है, क्या करना है, उसमें मालूम पड़ जाता है। और 100% इसमें बच्चों लोग का फ़ायदा होता है। जो हम लोग एग्ज़ाम ले रहे उस एग्ज़ाम में कम से कम नहीं तो बोला तो 30% 25% मार्क्स बढ़ जाते हैं बच्चों लोग के। अब तक कितने बच्चों ने एग्ज़ाम्स दिया होगा? देखिए, ऐसा है अभी कि इस बार थोड़ा सा मेरे को लगता है कम बच्चे, नहीं तो हमारे यहाँ पे कम से कम 800-900 बच्चे बैठते हैं। इस बार ऐसा है कि स्कूल में भी उनके एग्ज़ाम चालू है, प्रैक्टिस एग्ज़ाम वहाँ भी चालू है, इसलिए थोड़े बच्चे लोग स्कूल का ज़्यादा मानते हैं, क्यों तो पर्टिकुलर एग्ज़ाम तो स्कूल से होता है, हम लोग तो प्रैक्टिस एग्ज़ाम करते हैं, बराबर है ना। तो वो हिसाब से मीरा भाईंदर के अंदर मेरे को लगता है कम से कम जो लोग बच्चे करीबन 15-20 हज़ार रहते हैं, इस बार थोड़ा सा कम लगता है मुझे। नहीं तो बच्चे एग्ज़ाम में हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ अगले टाइम इसकी डेट चेंज करेंगे, थोड़ा पहले रखेंगे। उसका क्या होता है कि बच्चे लोग जो स्कूल में एग्ज़ाम देते हैं, फिर क्लासेस के भी रहते हैं, तो सोचते हैं कि हम लोग क्लासेस के दें कि स्कूल के दें, उसी टाइम हमारे रहते हैं, तो थोड़ा हम लोग उसकी डेट देख के हम लोग चेंज करने वाले। और सबसे बड़ा तो मैं ये मानता हूँ कि कार्य सम्राट आमदार, अभी आमदार तो थे गए साल, लेकिन इस बार तो परिवहन मंत्री बन गए हैं, तो उसकी खुशी तो हमको है। और उस खुशी में हम लोग अगले टाइम ये बार भी कोशिश की, लेकिन अगले टाइम तो इतनी जो कोशिश करेंगे कि 15 नहीं कम से कम 25 हज़ार मीरा भाईंदर में बच्चे ऐसे सराव में एग्ज़ाम लेंगे। थैंक यू। परीक्षा लेते हैं, इनके मार्क्स या बच्चों को किसी तरीके का ट्रॉफी मेडल या कुछ दे के प्रोत्साहन भी देते हैं? एक्चुअल बताते हुए मुझे थोड़ा सा ये हो रहा है कि हम लोग ऐसे ही करते थे। भाईंदर पश्चिम में, मिरोड़ में और ईस्ट में अलग अलग जगह पे अलग अलग बच्चों का वहाँ पे उनका सम्मान होता था। जो फर्स्ट से 10 तक बच्चे आते थे उनका सम्मान होता था, लेकिन कुछ कारण से या कुछ समय कम के वजह से ये कर नहीं पा रहे। हम लोग पहले करीबन आज 17-18 साल से यही करते थे, एक हॉल में सारे बच्चों को बुला के जो पहला और 10 तक आता है उनको सम्मान चिन्ह और ये सब कुछ देते थे, लेकिन थोड़ा सा समय कम के वजह से हम लोग ये कर नहीं पा रहे। लेकिन अगले साल ज़रूर हम लोग ये करेंगे और सब बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। देखिए कि परीक्षाएं हो रही है, बच्चों को बहुत बेनिफिट भी हो रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगा कि स्वर्गीय श्री आनंद दिघे साहब ने ये चालू किया था और उसको आगे बढ़ाने का काम शिंदे साहब और सरनाईक साहब कर रहे हैं। और भाईंदर में 17 से 18 साल से ये काम हो रहा है, इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और उनको एक प्रोत्साहन मिलता है। तो थोड़ा उसका है कि एक कॉन्फिडेंस नहीं वो फिल्म दिया नहीं मैंने, तो लाइव किया था। नहीं मेन एग्जाम में उनको 10 से 15% 20% तक उनको वही क्वेश्चन आते हैं जो इसमें आ रहे हैं, तो उसका फ़ायदा उनको ज़रूर मिलता है। और एक उनके मन से डर निकलता है कि क्या हिसाब से करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बारकोड के हिसाब से उनका एक जो मन में डर रहता है वो निकल फील हो रहा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। एटलीस्ट टेंशन जो रहता है एक्चुअल बोर्ड्स एग्जाम का, वो क्या बोलते हैं, रिलीफ होता है। तो आपको लगता है कि ऐसे एग्जाम्स होने चाहिए? यस, प्रैक्टिस एग्जाम्स ऐसे होने चाहिए बहुत, ताकि बच्चों का स्ट्रेस कम हो जाए और बोर्ड का टेंशन बहुत कम हो जाए।
जो आपका प्री प्रैक्टिकल बोल सकते हैं, कैसा फील हुआ? अच्छा लग रहा है और ऐसा प्रैक्टिस भी हो गया, हम लोग को थोड़ा आइडिया भी मिल गया कि कैसे बोर्ड में एग्ज़ाम मतलब बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कैसा फील हुआ आपने एग्ज़ाम दिया? बहुत अच्छा फील हुआ, हमें इधर बताया कैसे क्या लिखना है, हमें प्रैक्टिस अच्छे से हुआ, बारकोड लगाने को जो टेंशन था वो सब चला गया, अच्छा लगा बहुत। वैसे आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स का टेस्ट लिया गया, प्रैक्टिकल था एक तरीके से, कैसा फील हुआ? अच्छा था। क्या आपको क्या लगता है ऐसे एग्जाम्स लेने से बच्चों को क्या बेनिफिट है? मतलब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं वो रिवाइज हो जाते हैं, यही। और जो बोर्ड में बैठने का डर होता है उससे कुछ रिलैक्सेशन होती है? हाँ। के लिए बैठे थे, ये प्री बोर्ड एग्जाम्स है, कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा फील हुआ, राइटिंग के लिए प्रैक्टिस हुई, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं ये सीखने को मिला इस बोर्ड से। बारकोड वगैरह का जो सिस्टम था उसके बारे में क्या जानकारी लगी? इससे पता चला क्या कैसे अच्छे से चिपकाए, क्योंकि बारकोड अगर अच्छे से नहीं लगाए तो हमारा पेपर कई बार चेक नहीं होता है और हमारी शीट भी अनचेक रह जाती है। थैंक यू। कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा, हमको पता चलता है कि बोर्ड में कैसे पेपर सॉल्व किया जाता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के, तो हमें पता चला है आज और अच्छा लगा काफ़ी पेपर देने के बाद। तो आपको लगता है कि जब आप बोर्ड एग्जाम देने के लिए बैठोगे तो आपका टेंशन थोड़ा कम होगा? बहुत काफ़ी इजी पेपर जाएगा, हमें पता चला ना कि किस तरीके से पेपर सॉल्व करते हैं, अटेम्प्ट कैसे करना है, सारा अभी हमारा सब क्लियर हो चुका है। ये है, कैसा फील हो रहा है? अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, जो प्रिपरेशन कितनी थी, कितनी लैक मतलब प्रिपरेशन बाकी है करनी, वो सब का पता चला, एनालाइज हो गया सब अच्छे से। तो अगर आप भी 10th के एग्जाम्स दे रहे हैं और आप डर रहे हैं तो आप ऐसे एग्जाम शिविर में ज़रूर आना चाहिए। बाकी नेशन एक्सप्रेस न्यूज़ की तरफ से हर बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे को ऑल द बेस्ट। बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें मेरे यानी दीपाली मिश्रा और विजय प्रसाद के साथ नेशन एक्सप्रेस न्यूज़।